क्लास 8 के मैथ्स के इस सीरीज में, जहाँ पे हमने अभी तक एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया और दूसरा चैप्टर शुरू भी हो गया था। लास्ट वीडियो में ही हमने एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट कर दिया है और इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सरसाइज 2.2 कैसे करना है। तो आज का टॉपिक जो है वो है सम एप्लीकेशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मतलब ये जो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो हमने सीखा लास्ट वीडियो में, वो हम अप्लाई कहाँ कहाँ पे करते हैं, मतलब उसका यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, वो हमें सीखना है। अब ये जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये मतलब आपको ठीक से समझना है कि यहाँ पे हम करते क्या है। एप्लीकेशंस, जब आपको सपोज दो सिचुएशन दिया हुआ होगा, दो सिचुएशन मतलब एक सिचुएशन ही, उसमें वो उस सिचुएशन को आपको दो तरह से समझाया जाया होगा। फिर उस सिचुएशन को आपको इक्वेशन में बनाना है। इक्वेशन में बनाएंगे तो हमारा दो इक्वेशन आएगा, तो पहला इक्वेशन का वैल्यू हम दूसरे इक्वेशन पे पुट कर देंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। जो वेरिएबल है वो वेरिएबल का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे आपका यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, देखिए, सम ऑफ टू नंबर्स इज 74। आपको बताया गया है कि दो आपका नंबर है, दोनों का सम क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा 74। यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है। ओके, अब फिर ये बताया गया कि ये जो नंबर है हमारा, ये दोनों जो नंबर है दोनों में एक रिलेशन है कि ये अगर एक हो गया तो ये 10 होगा, ये अगर दो हो गया तो ये 11 होगा, ऐसा होगा। ओके, Here are the top search results. तो फिर मतलब इन दोनों में जो रिलेशन है वो है कि अगर ये कोई नंबर हो गया तो ये वाला नंबर इस नंबर से 10 ज़्यादा हो जाएगा। पर ये वाला कौन सा नंबर है वो तो हमें पता नहीं। ये 3 हो जाएगा तो ये 12 हो जाएगा, सॉरी ये 11 यहाँ पे यहीं पे हो जाएगा, यहाँ पे 12 होगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। मतलब 10 ज़्यादा है ना, तो यहाँ पे अगर 4 हो गया तो ये 14 होगा, ऐसे करके ज़्यादा होता रहेगा। अब ऐसे करके तो हम निकाल नहीं सकते हैं, इतना सॉल्व करते रहेंगे 1 + 11 क्या होता है 12, ऐसे करते रहेंगे ना, ऐसा तो नहीं करेंगे। तो हम बोलेंगे कि अगर हम एक नंबर को, जो छोटा वाला जो नंबर है, ये वाला छोटा वाला है, ये वाला बड़ा वाला है लार्जर, तो छोटे वाले को हम x लिख देते हैं। x यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 + 10 हो रहा है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 + 10 हो रहा है ना, 3 + 10। ये 3 क्या है, ये वाला, ये 2 कहाँ से है, ये यहाँ से, ये 1 कहाँ से है, यहाँ से। तो मतलब यहाँ पे x है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस फिर 10 10 10 रहेगा ना 10। मतलब ये वाला नंबर x होता है तो ये वाला नंबर x + 10 होता है। हो गया, ये एक नंबर, ये बड़ा वाला नंबर है। x + 10 जो है वो हमारा बड़ा वाला नंबर है, x हमारा छोटा वाला नंबर है। अब बताया गया है कि इन दोनों को अगर हम प्लस कर देते हैं तो 74 आता है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x, यहाँ पे आ जाएगा x + 10, x + 10 हो गया। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। देखिए यहाँ पे हम x + 10 है, x + 10 = 74। तो इस x 2x प्लस हो जाएगा तो हमारा 2x हो जाएगा ना, प्लस 10 रह जाएगा = 74। फिर इसको हम यहाँ पे 10 को इस तरफ लाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, इस तरफ प्लस हो रहा है तो इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। अब माइनस कर देंगे 2x = 74 - 10 हो गया। फिर अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x = 74 - 10 कितना होता है 64।
अब x ये 2 तो इस तरफ हमारा मल्टीप्लाई हो रहा है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 64 डिवाइड 2 कितना आ गया 32। तो हमारा छोटा वाला नंबर आ गया 32, बड़ा वाला आ गया 42। अब दोनों को प्लस करके देखिए 32 प्लस 42 कितना होता है 74। 74 आ गया, दोनों को प्लस करते हैं तो 74, छोटा वाला 32, बड़ा वाला 42, मतलब बड़ा वाला छोटे वाले से 10 ज़्यादा है। हमारा दोनों सिचुएशन सेटिस्फाई करता है। ये जो हमारा रिजल्ट आ गया, ये रिजल्ट हमारा दोनों सिचुएशन को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो इस तरह से हम निकालते हैं एक सोल्यूशन का एक मतलब सिचुएशन का सोल्यूशन। जैसे अब आप देखिए यहाँ पे आपको एग्जाम्पल 5 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 5 में आपको बोला गया है कि एक नंबर दिया है -7/3। -7/3 एक नंबर दिया हुआ है, उसको आप घुमा फिरा के एक रिजल्ट निकालना है जो है 3/7। अब आपका दिया हुआ है -7/3, यहाँ पे 3/7। इसके ऊपर हमें ऑपरेशन करना है। क्या क्या करना है? व्हाट शुड बी एडेड टू ट्वाइस द रैशनल नंबर। इसका ट्वाइस करना है, ट्वाइस द रैशनल नंबर -7/3। ट्वाइस मतलब इसका डबल, मतलब 2 इंटू ये वाला। अब पूछा गया कि व्हाट शुड बी एडेड टू ये वाला, व्हाट शुड बी एडेड टू ये, मतलब इसके साथ क्या प्लस करना पड़ेगा ताकि हमारा रिजल्ट ये वाला आ जाए। टू गेट 3/7 इसके साथ हमें क्या प्लस करना पड़ेगा ताकि हमारा रिजल्ट ये आ जाए। क्या क्या प्लस करना पड़ेगा हमें वो पता नहीं है, तो हम x डालेंगे। हो गया। अब इसको हमें ये प्लस हो रहा है, इस तरफ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। x इक्वल टू 3/7 लिख देंगे, 3/7 ये वाला पुट कर देंगे। अब इसको पूरा का पूरा इस तरफ ले जाएंगे, -2 इंटू -7/3 हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 इंटू -7 मतलब -14/3 हो गया। 3/7 और फिर इधर माइनस, यहाँ पे -14/3। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3/7 प्लस 14/3। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं 21, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, प्लस इसको हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 इंटू 7, 7 इंटू 4 कितना होता है 8, 98। ओके, उसका आ जाएगा 107/21। ये आ गया आपका x का वैल्यू। तो इस नंबर को जो है, ये नंबर जो है -7/3 जो है, इसका जो डबल है उसके साथ हमें 107/21 प्लस करेंगे तभी हमारा 3/7 आएगा। अब यहाँ पे प्लस करके देखते हैं। यहाँ पे आप अगर 107/21 प्लस x के जगह पे डाल देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका देखिएगा 3/7 जरूर आएगा। ओके, तो एग्जाम्पल 6 में देखिए, एग्जाम्पल 6 में आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा कि रेक्टेंगल जो था हमारा, रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर था उसका एरिया क्या था, सॉरी उसका फॉर्मूला क्या था। रेक्टेंगल के पेरीमीटर का फॉर्मूला था हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू अंडर ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेथ। अब यहाँ पे आपको पूछा गया कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 13। आपका पेरीमीटर है 13, रिजल्ट आपका दिया हुआ है 13। ओके, 13 सेंटीमीटर। और इसका विड्थ जो है, विड्थ कितना है 3/4 ये था, ये है विड्थ। अब पेरीमीटर इतना है, पेरीमीटर इतना है। अब इसका हमें
लेंथ निकालना है, लेंथ क्या होगा। तो हमें पेरीमीटर का फॉर्मूला पता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। ओके, ये हमारा है फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। तो हमें ब्रेथ जो है हमारा दिया हुआ है 2 3/4, पेरीमीटर दिया हुआ है 13 इक्वल टू 2 इंटू लेंथ हमारा नहीं पता, प्लस ब्रेथ हमारा है 2 3/4। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक वेरिएबल है, तो वेरिएबल का आंसर निकाल सकेंगे इजीली। तो वेरिएबल को अब हम आइसोलेट करेंगे, वेरिएबल को हम एक जगह पे अकेला करेंगे। अब 13 इस तरफ लिख दिए, तो यहाँ पे 2 को इस तरफ लाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ इस तरफ रह जाएगा l प्लस 2 3/4, ये रह जाएगा। अब 2 3/4 मतलब 2 3/4 मतलब 2 इंटू 4 8 प्लस 3 11/4, इसका मतलब है 11/4। तो 13/2 इज इक्वल टू l प्लस 11/4। अब ये 11/4 को इस तरफ लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 13/2 माइनस 11/4 इक्वल टू l हो गया। अब इसको माइनस जब कर देंगे तो हमारा l आ जाएगा। अब इसका एलसीएम होता है 4, 13 को 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, तो 13 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 26 आ गया। अब 11 को 11 कर रख देते हैं। अब ये हो गया हमारा l। 26 से 11 माइनस करेंगे तो यह हमारा 15/4 आ जाएगा। 15/4 इज इक्वल टू l, ये हमारा तो l है हमारा 15/4 सेंटीमीटर। सब यूनिट सेंटीमीटर में दिया हुआ था क्वेश्चन में, तो ये भी हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। तो ये है हमारा लेंथ। जब हमारा दो ये दिया हुआ था, मेजरमेंट्स दिया हुआ था, पेरीमीटर का दिया हुआ है और ब्रेथ का दिया हुआ है, मतलब विड्थ का दिया हुआ था। तो हमारा तीसरा जो है वो हम पेरीमीटर का फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, जहाँ पे हमारा 3 वेरिएबल यूज होता है, पेरीमीटर, लेंथ और ब्रेथ। तो वहाँ का 2 दिया हुआ था, तो तीसरा वाला निकाल सकेंगे इजीली। ऐसे करके हमें एग्जाम्पल 7 करना है। द एग्जाम्पल 7 है हमारा एज वाला। एज वाला थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, पर अगर आप ये समझ ले पास्ट में क्या होता है, फ्यूचर में क्या होता है, प्रेजेंट में कैसा होता है, ये अगर आप समझ ले तो इजी हो जाता है, तो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। बस आप ये ध्यान रखिएगा कि कौन सा एज पास्ट का दिया हुआ है, कौन सा एज बोला गया है कि प्रेजेंट का, और कौन सा एज फ्यूचर का बोला गया है, वो आप ध्यान पे रखिएगा। तो यहाँ पे देखिए आपको साहिल, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल्स मदर इज 3 टाइम्स। यहाँ पे प्रेजेंट एज किसका, साहिल के मदर का, सीधा मदर लिख देते हैं ना। मदर का प्रेजेंट टेस्ट कितना है, 3 टाइम्स द प्रेजेंट टेस्ट ऑफ साहिल। अब साहिल का भी प्रेजेंट टेस्ट लिखना पड़ेगा, साहिल का भी प्रेजेंट टेस्ट लिखना पड़ेगा। आफ्टर 5 years देयर एजेस विल ऐड टू 66 years। आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years मतलब ये वाला फ्यूचर में आ गया, फ्यूचर में आ गया। अब ये देखिए आप यहाँ पे प्रेजेंट एज साहिल का जितना है मदर का 3 गुना है, ये बताया गया। फर्स्ट सिचुएशन बताया गया, साहिल का प्रेजेंट एज जितना है मदर का उसका 3 गुना है। साहिल का अगर 10 होगा तो मदर का 30 होगा, साहिल का 5 हो जाएगा तो इसका 15 होगा, साहिल का 1 हो जाएगा तो इनका 3 होगा। तो मतलब साहिल का जितना भी होगा, साहिल का जितना भी होगा उसको यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, है कि नहीं। तो ये हो गया ऐसे। अब बताया गया कि 5 years later their ages will add to 66। 5 years later मदर का एज अब इतना है तो 5 साल बाद कितना होगा, 5 ज़्यादा हो जाएगा। अब अगर मेरा एज 10 साल है, 5 साल बाद मेरा एज कितना हो जाएगा, 15 साल हो जाएगा।
6 साल बाद 16 ईयर्स हो जाएगा। 2 साल बाद मतलब अभी अगर 10 है तो 2 साल बाद हमारा 12 ईयर्स हो जाएगा। तो मतलब जितना जितना साल बाद बोला गया है उतना साल हमारा प्लस करना है प्रेजेंट डेज के साथ। प्रेजेंट डेज ये वाला है, इसके साथ 5 प्लस करना है, 5 ईयर्स लेटर ना, 3x प्लस 5 करना है। अब इसका भी 3x प्लस 5 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 5 साल बाद इतना ही हो जाएगा ना, तो दोनों का 5 साल बाद इतना इतना है। अब बताया गया है कि ये जो 5 साल बाद जो दोनों का जो एजेस है, ये साहिल का एज और ये मदर का एज जो 5 साल बाद वाला है, इन दोनों को जब ऐड कर देंगे तो हमारा 66 आता है। अब ये हो गया हमारा दूसरा सिचुएशन जो हमारा 66 आता है। तो दूसरा सिचुएशन में बोला गया कि 3x प्लस 5 जो है, जो मदर का जो एज है उसको हम साहिल के एज के साथ जब प्लस कर देते हैं, साहिल का एज के साथ जब प्लस कर देते हैं तो हमारा 66 आता है। हो गया। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इन सब की जरूरत नहीं है, ये सब हम बस ये इक्वेशन निकालने के लिए ये सब किया। अब ये इक्वेशन जब हमारा निकल गया, अब इसको बस हम सॉल्व करना है और x का वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद हमें पता चल जाएगा दोनों का एज। तो 3x के साथ x जब प्लस होगा तो हमारा हो जाएगा 4x, फिर 5 के साथ 5 प्लस होगा तो 10 हो जाएगा। इस तरफ तो 66 है हमारा, तो 4x इस तरफ रख देंगे, 10 को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। फिर 4x इक्वल टू हमारा 56 हो जाएगा। अब 4 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा 56 से डिवाइड करेगा, कितना हो जाएगा। हम x क्या लिए थे, x था हमारा साहिल का प्रेजेंट टेंस। साहिल का प्रेजेंट टेंस था x, तो मतलब उसका ईयर हो गया, उसका कितना उम्र था, 14 ईयर्स था। मदर का कितना उम्र था, मदर का उम्र था 3x। साहिल्स मदर्स प्रेजेंट एज वाज 3x। प्रेजेंट एज था मदर का, प्रेजेंट एज था 3x ना, तो मतलब क्या था, मतलब 14 इंटू 3 कर देना पड़ेगा, है कि नहीं। 14 इंटू 3 कर देना पड़ेगा, मतलब 52 ईयर्स आ गया। सॉरी 52 नहीं है इसका, तो 14 3 42 ना। ओके, ऐसे एज वाला सॉल्व करना है। अब कॉइन्स वाला देखिए, कॉइन्स वाला कैसे सॉल्व करना है। कॉइन्स वाला भी दूसरा बहुत सारा है। कॉइन्स वाला एक जो एग्जांपल है वो समझ लीजिए आप कैसे सॉल्व करना है। एग्जांपल 8 हमारा, एग्जाम्पल 8 जो हमारा दिया हुआ है उसमें देखिए, बंसी हैज 3 times as many 2 rupee coins as he has 5 rupee coins। तो कॉइन्स कितना है, 5 रुपी का और 2 रुपी का। ओके, 2 रुपी का कॉइन है और 5 रुपी का कॉइन। तो बोला गया है कि 5 रुपी का कॉइन जितना है बंसी के पास, 2 रुपी का उससे 3 गुना है, 3 गुना है, इतना कॉइन्स है। इफ he has in all a sum of 77 rupees, how many coins of each denomination does he have। मतलब उसका टोटल पैसा उसके साथ अगर 77 रुपीज है, 77 रुपीज अगर है उसके पास, तो कौन से डेनोमिनेशन का कितना है, 2 रुपए का कितना कॉइन्स है, 5 रुपए का कितना कॉइन्स है। 2 रुपए का 2 रुपए का 5 रुपए का अगर यहाँ पे एक कॉइन है तो
कितना इसमें टोटल अमाउंट, टोटल पैसा इसमें इस यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा तो अमाउंट इन ईच डिनोमिनेशन, यहाँ पे अगर 2 रुपए का अगर कॉइन इसका इसके साथ सपोज हमारा 3 कॉइन्स हैं तो इसका पैसा कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा, 6 रुपीज़ हो जाएगा। मतलब 3 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा। जितना भी होगा, जितना भी हमारा कॉइन्स होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, क्योंकि 2 रुपये का कॉइन है। तो हमारा अमाउंट आ जाएगा, यहाँ से कितना अमाउंट आने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो अमाउंट है, यहाँ पे जब हमारा कॉइन्स, नंबर ऑफ कॉइन्स है, उसको हमें अमाउंट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आएगा कि 5 रुपी कॉइन्स का हम 5 रुपी कॉइन्स जो है वहाँ पे मेरा टोटल पैसा क्या कितना है, आ गया। अब बोला गया है कि ये 5 रुपी से जितना पैसा आता है और 2 रुपी से जितना पैसा आता है, दोनों को जब मिला कर देंगे, दोनों का सम जब करेंगे तो हमारा 77 आएगा। ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। 3x इंटू 2 करेंगे तो 6x प्लस 5x इक्वल टू 77। 6x 6 प्लस 5 कितना होगा, 11x इक्वल टू 77। अब x इक्वल टू 11 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, 11 इक्वल टू 7। x हमारा 7 है तो 5 रुपी कॉइन हमारा कितना है, 7। मतलब यहाँ से हमारा पैसा हो जाएगा 7 इंटू 5 इक्वल टू 35 रुपीज़ यहाँ से आएगा, है कि नहीं। 35 रुपीज़ हमारा यही से आ जाएगा। अब यहाँ से कितना आएगा, तो फिर यहाँ से 3 गुना कॉइन्स है ना, तो 7 इंटू 3 करेंगे, पहले 7 इंटू 3 करेंगे तो हमारा 21 आ जाएगा। फिर उसको अब हम 21 को फिर से हम 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 42 आ जाएगा। तो अब देखिए टोटल कॉइन्स हमारा, टोटल पैसा हमारा था 77। अब 42 2 रुपये से आ गया और 5 रुपये से हमारा 35 आ गया। अब दोनों को प्लस कर देंगे तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7 आ गया, तो टोटल 77, तो वेरीफाई हो गया। तो ऐसे करते हैं हम कॉइन्स वाला सॉल्व करेंगे। अब 9 का देखिए, तो सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 इज 363। फाइंड दिस मल्टीपल्स। ये वाला भी इजी है, बस यहाँ पे बस एक ही बात समझना है कि कॉन्जिक्यूटिव दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव क्या दिया हुआ है, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स दिया हुआ है या कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स दिया हुआ है या फिर कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर्स दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है। यहाँ पे हमारा बताया गया कि कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब क्या होता है कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11, मतलब 11 जो है, 11 जो है वो खुद का मल्टीपल है, फिर 22 जो है वो 11 का मल्टीपल है, फिर हमारा आता है 33, ये एक 11 का मल्टीपल है, अब 44 ये और एक 11 का मल्टीपल है। ऐसे करके हम जाते रहेंगे तो 11 का मल्टीपल आता रहेगा। हम कितना बाद जा रहे हैं, 11 के बाद एक एक मल्टीपल आ रहा है, तो ऐसा करते रहेंगे तो मल्टीपल आता रहेगा 11 का। पर ये हो गया हमारा एक नंबर लाइन जहाँ पे बस ये सब नंबर्स हैं, बाकी बीच का नंबर्स नहीं है, बाकी यहाँ पे 12 नहीं है, 13 नहीं है, ये सब नंबर्स नहीं है, बस 11 का मल्टीपल्स वाला नंबर लाइन है ये। तो यहाँ पे जो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होगा 11 के बाद जो आता है, ये दोनों हम कॉन्जिक्यूटिव बोलेंगे। कि अगर हम कॉन्जिक्यूटिव 3 नंबर बोला गया है तो मतलब ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं, इन तीनों के बीच एक भी नंबर्स नहीं है, एक भी नंबर नहीं, ये तीनों हमारा कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर। तो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 बोला गया है ना, तो यहाँ पे पहला वाला अगर 11 हो तो दूसरा वाला क्या होता है, दूसरा वाला हमारा 11 प्लस 11 होता है, तीसरा वाला होता है हमारा 11 प्लस 11 है कि नहीं। अब अगर ये तीनों नहीं लिए, अब अगर ये तीनों ले लिए 22, 33 और 44, तो पहला वाला हमारा 22 है, दूसरा वाला क्या है 22 प्लस 11, तीसरा वाला है हमारा 22 प्लस 11 है कि नहीं।
ऐसा अगर कोई तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 लेंगे तो यहाँ वहाँ पे सेकंड फर्स्ट नंबर के साथ कुछ भी प्लस नहीं होगा, सेकंड नंबर के साथ 11 प्लस होगा, थर्ड नंबर के साथ 2 11 प्लस होगा। तो फर्स्ट नंबर हमारा जो भी होगा वो 11 का मल्टीपल तो होगा ही। 11 का मल्टीपल है ना, ये 11 का मल्टीपल है ना, 11 से हम डिवाइड कर सकते हैं इसको, है कि नहीं। तो दूसरा नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर जो होगा हमारा वो अगर x हुआ तो दूसरा नंबर हमारा होगा x प्लस 11, तीसरा नंबर हमारा होगा x प्लस 22, मतलब x प्लस 11 प्लस 11, है ना। तो ये तीनों कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 11 है। अब बोला गया है कि सेकेंड सिचुएशन हमारा है कि ये तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 363 आता है। x प्लस 11 ये दोनों को प्लस किए, फिर हमारा क्या प्लस करेंगे x प्लस 22, ये तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 363 आता है। अब प्लस करके देखते हैं तो हमारा x आ जाएगा तो x प्लस 11 भी आ जाएगा, x प्लस 22 भी आ जाएगा। यहाँ पे प्लस कर देंगे, 3x है तो 3x प्लस 33 है, 11 प्लस 22 करेंगे तो 33 आ जाएगा इक्वल टू 363। यहाँ पे फिर 33 को इस तरफ ले जाएंगे तो हमारा माइनस हो जाएगा, 33 इस तरफ प्लस हो रहा है ना, 363 माइनस 33 मतलब क्या होगा 330 हो जाएगा। अब x इक्वल टू 330, 3x इक्वल टू 330 मतलब x इक्वल टू कितना होगा, 3 इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा ना, मतलब 110 हो गया, x हमारा 110 आ गया। तो तीन कॉन्जिक्यूटिव नंबर क्या क्या होगा, पहला होगा 110, दूसरा होगा 121, तीसरा होगा 132। इन तीनों को जब आप प्लस कर देंगे तो हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, आ गया नंबर 363। तीनों का प्लस, तीनों नंबर्स आ गया। पहला वाला ये है, ये है हमारा x, ये है हमारा x प्लस 11, ये है हमारा x प्लस, ये है हमारा x प्लस 22, तीनों नंबर्स आ गया, ठीक है। तो ऐसे करना है हमें सॉल्व सब। अब आपका 10th एग्जाम्पल जो है, इस वीडियो में हम बस एग्जाम्पल्स ही कर लेते हैं, नेक्स्ट वीडियो से हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो 10th एग्जाम्पल जो है, द डिफरेंस बिटवीन टू होल नंबर इज 66, द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 2:5, व्हाट आर द टू नंबर्स। अब आपको रेशियो यूज़ करना है, रेशियो जब यूज़ करना होता है तब हमें कैसे करना है वो समझना है। रेशियो आपको मिला होगा पहले क्लासेस में, रेशियो क्या होता है, रेशियो वो होता है जो हमारा रेशियो हमारा ऐसा होता है, ऐसा होता है। यहाँ पे हमारा ऊपर न्यूमरेटर जो है वो पहले ओरिजिनल क्या था वो हमें नहीं पता, सिंप्लीफाई करके ऐसा आ गया। पहले अगर हमारा ऐसा भी था कि यहाँ पे 10 था, है ना, अब यहाँ पे 25 था, ऐसा भी अगर निकला था हमारा आंसर कुछ सॉल्व करके, तो ऐसा अगर निकला था तो हम इसको क्या कर दिए, कैंसिल कर दिए, ऊपर वाला 5 से कैंसिल कर दिए तो 2 रह गया, नीचे वाला 5 से कैंसिल कर दिया 5 रह गया, लास्ट में आंसर हमारा ये आ गया। तो ऊपर नीचे हमारा ओरिजिनल नंबर्स क्या था वो हमें पता नहीं है, ये वाला बस एक सिंप्लीफाइड वाला फॉर्म है, तो ये वाला हमारा रेशियो है। तो रेशियो में ऊपर कुछ भी हो सकता है तो नीचे कुछ भी हो सकता है। अब डिपेंड करें, अगर रेशियो हमें सेम रखना है, हमें बस यहाँ पे ये जो इसका जो हमारा ये जो नंबर जो हमारा दिया हुआ इसको हमें चेंज बस नहीं करना है। चेंज कैसे नहीं होगा, अगर हम इसको अगर ये बना देते हैं तो ये कैंसिल कर सकते हैं तो फिर से ऐसा आ जाएगा। इसको अगर हम फिर 4/10 कर देते हैं तो भी हम कैंसिल करके ये बना सकते हैं। ऐसा नंबर बनाना है जो हमें कैंसिल कर, तो बना ऐसा ये सब हम कैसे बना रहे हैं। अब इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब इसको हम ऊपर अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर हम अगर हम इस नंबर को हम किसी एक ही नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो हमारा ये रेशियो सेम रहता है, ये वाला नंबर हमारा चेंज नहीं होता है।
तो ऐसा यहाँ पे अब हमें ओरिजिनल नंबर हमारा पता नहीं है, तो हमें किससे मल्टीप्लाई करना है वो हमें पता नहीं है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, x से मल्टीप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x बाई 5x। अब x हम कैंसिल कर देंगे तो 2/5 ही रह गया हमारा। तो हमें पता है अब 2x बाई 5x, ये है हमारा रेशियो निकला एग्जाम्पल 10 में। तो अब बोला गया कि दो नंबर हमारा है, दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा कितना है, दोनों का डिफरेंस है 66। एक से दूसरा माइनस कर देंगे तो 66 आएगा। अब दोनों का रेशियो है 2x बाई 5x, तो एक नंबर हमारा है 2x, दूसरा नंबर हमारा है 5x। अब दोनों का डिफरेंस 66 आना है, तो बड़ा वाला ये पॉजिटिव आना है, पॉजिटिव है ना, तो बड़ा वाला हम इस तरफ लिख देते हैं 5x, फिर यहाँ पे -2x। तो इससे बड़ा वाले से छोटा वाला जब माइनस कर देंगे तो 66 आता है, तो 5x - 2x कर देते हैं तो हमारा 3x रहता है, 3x = 66 आता है। तो x करेंगे तो 3 इस तरफ ले जाएंगे तो 66/3 कर देंगे तो हमारा 22 आ जाएगा। x 22 आ गया। x हमारा रिजल्ट नहीं है, x बस हमारा x का वैल्यू है, ये बस हमारा x का वैल्यू है, ये हमारा रिजल्ट नहीं है। हमारा रिजल्ट तब आएगा जब हम x को यहाँ पे पुट कर देंगे। छोटा वाला नंबर हम जब निकालना चाहेंगे तो हम इसको 22 × 2 कर देंगे तो हमारा 44 आ गया, ये हमारा आ गया छोटा वाला नंबर। अब बड़ा वाला नंबर कैसे करेंगे, तो 5 × 22 करना पड़ेगा। 5 × 22 कर देंगे तो हमारा 110 आ जाएगा, 110 आ जाएगा। अब देखिए 110 - 44 जब करेंगे तो 10 - 4 करेंगे तो 6, 10 - 4 करेंगे तो 6 आ गया, 66 डिफरेंस आ गया। अब ये भी सॉल्व हो गया, तो रेशियो भी सेम हो गया। सॉरी 44/110 करेंगे, 44/110 करेंगे, 110 करेंगे तो हमारा रेशियो 2:5 आता है। ठीक है, तो हमारा जो आंसर है वो सही है, छोटा वाला नंबर 44, बड़ा वाला नंबर 110 होता है। ठीक है, ऐसे करते हैं सॉल्व रेशियो वाला नंबर्स। बस इस रेशियो को हम 2x दोनों ऊपर नीचे हमें x डाल देना है। अब 11 में देखिए एग्जाम्पल 11, फिर से हमारा पैसे वाला करेंसी वाला आ गया। डेनोमिनेशंस बस आप देखिए, डेनोमिनेशंस आप ध्यान में रखिएगा, कैसे कौन से डेनोमिनेशन में क्या है और उस डेनोमिनेशन का अमाउंट कैसे होगा, कितना होगा वो डालना है। देखिए यहाँ पे देवेशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 रुपीज़। देवेशी हैज़ ए टोटल ऑफ 590 रुपीज़ एज करेंसी नोट्स। तो टोटल उसका कितना है 590, जो हमारा है सब प्लस करके हमारा 590 आता है उसका। ओके, अब करेंसी नोट्स कितना है, 50 रुपये वाला नोट है, 20 रुपीज़ वाला नोट है। 50 का कितना नोट है नहीं पता, प्लस 20 रुपये का कितना नोट है नहीं पता, अब प्लस हमारा 10 रुपीज़ का कितना नोट है वो भी नहीं पता। ऐसा करेंगे तो भी हमारा 590 आएगा ना टोटल। 10 का एक नोट होगा तो 20 का 2 नोट होगा तो 5 का 3 नोट होगा, तो तीनों को जब हम प्लस कर देंगे 5 का 3 नोट होगा तो 150 रुपये हो जाएगा, 150 रुपये। 20 का 2 नोट हो जाएगा तो 40 रुपये, 10 का एक नोट हो जाएगा तो 10 रुपये। तीनों को सब जब प्लस कर देंगे तभी हमारा अमाउंट आता है ना। अब कितना कितना नोट्स है वो हमें नहीं पता है। The ratio of the number of 50 notes and 20 notes is 3:5। अब बस ये दिया हुआ है कि ये 50 का जो नोट है और 20 का जो नोट है इसका रेशियो है 3:5। तो इसका नोट्स हमें कितना है वो नहीं पता, बस रेशियो हमें पता है 3:5। तो इसका 3x ले लेते हैं, इसका 5x ले लेते हैं। ओके,
अब बोला गया है कि टोटल जो है इन तीनों का जो टोटल नोट्स है वो है 25, 25 नोट है इसके पास। तो अब 10 का कितना नोट है, 10 का नोट हमें जब निकालना होगा तो 25 से ये दोनों हटा देंगे तभी ये 10 वाला रह जाएगा। मतलब 25 से हम हटा देंगे कितना, 25 से हम 3x हटा देंगे, सॉरी यहाँ पे 25 से हम 3x हटा देंगे और फिर 5x हटा देंगे। ओके, फिर हमारा रह जाएगा 10 वाला नोट्स। ओके, तो 10 वाला नोट है हमारा 25 माइनस यहाँ पे कितना होगा 8x होगा, है कि नहीं, माइनस 8x होगा। अब यहाँ पे हमें पता लगाना है कि अमाउंट कहाँ से कितना आएगा, यहाँ से कितना अमाउंट आएगा वो हमें पता लगाना है। देखिए यहाँ पे 50 रुपये से हमारा अमाउंट कितना आ जाएगा, 50 इंटू 3x आएगा कि नहीं, ये वाला हो जाएगा 150x। यहाँ से 20 इंटू 5x होगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 100x। इतना पैसा 50 रुपये वाले में से आएगा, इतना पैसा 20 रुपये वाले में से आएगा, 10 रुपये वाले में से कितना आएगा, 10 इंटू ये वाला हो जाएगा 25 माइनस 8x। ओके, अब इसको करते हैं 10 इंटू 25 मतलब कितना 250 माइनस 10 इंटू 8 कितना 80। अब x भी है, ये रह जाएगा। अब ये वाला आ गया 10 वाले का अमाउंट, 10 रुपये का जो जितना भी कॉइन है सब, जितना भी नोट्स है सब अगर टोटल कर देंगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। 20 रुपये का जितना भी नोट्स है सब टोटल कर देंगे तो ये वाला अमाउंट आ जाएगा। अब ये तीनों अमाउंट को हम प्लस कर देंगे तो हमारा 590 आता है। तीनों अमाउंट को हम प्लस कर देते हैं तो 590 आता है। तो अब देखिए 150 प्लस 100 माइनस 80, तीनों में x है ना, तो 150 प्लस 100 माइनस 80, 150 प्लस 100 माइनस 80 कर देंगे तो हमारा 20 रहता है। 150 प्लस 20 170 x। अब ये 250 इस तरफ प्लस हो रहा है, उस तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। 590 माइनस 250 कर देंगे, 590 माइनस 250 कर देंगे, तो 590 माइनस 250 करेंगे तो हमारा कितना रह जाएगा, 340 रह जाएगा, है कि नहीं। अब हमें पता है कि 170x इक्वल टू 340। ओके, अब ये 170 को इस तरफ ले जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो x आ गया हमारा 2। पर हमें x निकालना नहीं है, x के बाद भी और बाकी रहता है कुछ, x के बाद भी थोड़ा बाकी रहता है। अब x क्या था हमारा, x था बस नोट्स का रेशियो रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 50 रुपये वाला नोट कितना है, 3x था। 20 रुपये वाला नोट कितना है, x था। 10 रुपये वाला नोट कितना था, 25 माइनस 8x था। पूछा गया हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन सी हैज, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ मेनी नोट्स ऑफ ईच डिनोमिनेशन, हर एक डिनोमिनेशन का कितना कितना नोट्स है। तो 50 का 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 नोट्स होगा, तो अमाउंट कितना होगा, 50 इंटू 6 कितना होगा, 300 रुपये, 300 रुपये होगा। हो गया। अब इसका देखते हैं, इसका अमाउंट तो 5x था ना, तो 20 इंटू 5x 20, सॉरी, तो अमाउंट कितना था, 5 इंटू कितना होगा, 5 इंटू 2, ये हो गया। नोट्स का अमाउंट कितना नोट्स था, तो 10 नोट्स था, तो पैसे कितना होगा, टोटल अमाउंट है ये वाला, ये वाला। अब ऐसे कितना होगा, यहाँ से 20 इंटू 10, 20 इंटू 10 मतलब कितना होगा, 200। अब ये 10 रुपये वाले में से कितना आएगा,
10 रुपये वाले में से ये आएगा ना 25 माइनस 8x, तो x तो हमारा 2 आ गया, 25 माइनस 8 इंटू 2 मतलब 16, 25 माइनस 16, 25 माइनस 8 इंटू 2, 25 माइनस 16, 16 करेंगे तो हमारा 9 रहता है, तो यहाँ मतलब 9 नोट्स रह जाएगा। ओके, अब 9 रह जाएगा तो 10 रुपये इंटू 9 मतलब 90। अब ये टोटल कर देना है 30 40 सॉरी 2 300 400 500 90 590, ये आ गया हमारा टोटल अमाउंट। हो गया, ऐसे करते हैं हम सॉल्व करेंसी वाला। ठीक है, ये बस एग्जांपल सब पहले प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद हम एक्सरसाइज में जाएंगे। एग्जांपल ठीक से देख लीजिए हमने कौन से एग्जांपल में क्या क्या किया, कैसे कैसे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि ऐसा ये बस था एक सैम्पल था हमारा। ऐसे ही सेम क्वेश्चंस ऐसा बहुत सारा आएगा, ये करेंसी वाला, एज वाला, तो ये सब देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तैयार होके आएगा, बहुत सारा क्वेश्चन है, सब एक एक करके कर देंगे। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।